अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ईरान के एक ऐसे खूबसूरत जजीरा की सैर करवाएंगे जो आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। इस जजीरे पर ईरान मुल्क की तरफ से कानून में नरमी की गई है ताकि यहाँ यूरोप ममालिक से लोग सैर के लिए आ सकें। ये ईरान का एक फहाद जजीरा भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर से लोग बड़ी शौक से इस जजीरे का रुख करते हैं। ये जजीरा खूबसूरत भी इतना है कि यहाँ आकर ज़िंदगी पुरसकून महसूस होती है। इस जजीरे पर गोरियाँ बड़ी तादाद में और शौक से इस जजीरे का रुख करती हैं। अगर आप न्यू आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें। आपके एक सब्सक्राइब लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाने निकलते हैं। आओ अब चलें, निकलते हैं ईरान के खूबसूरत कैश जजीरा की सैर पर। ईरान के जनूबी सैल पर वाक़या और खलीज फ़ारिस का एक अहम जजीरा है। ये जजीरा तारीख़ी, तिजारती और सियाहती अहमियत का हामिल है। कदीम ज़माना कैश जजीरा की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये जजीरा कदीम फ़ारिस की सल्तनतों जैसा आलमी हखमशी और सासानियों के दौर में अहम तिजारती बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। यूनानी और रोमी हवाला जात कुछ यूनानी और रोमी दौर में भी खलीज फ़ारिस और इसके जजीरे का जिक्र मिलता है, जिनमें मुमकिन तौर पर कैश जजीरा भी शामिल है। इब्तदाई इस्लामी दौर 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम के इब्तदाई फैलाव के साथ ही कैश भी मुसलमानों के ज़ेर इक़्तिदार आ गया। अब्बासी खिलाफत के दौर में यह जजीरा तिजारती मरकज़ बन गया। खुर्रम शाही दौर में कैश अहम बहरी और तिजारती रास्ता बन गया। ये अरब, हिंदी और चीनी तिजारतों के लिए अहम बंदरगाह थी। 13वीं से 15वीं सदी ईस्वी में मार्को पोलो और दीगर यूरोपीय सियाहों ने कैश का जिक्र एक खुशहाल और खूबसूरत तिजारती मरकज़ के तौर पर किया। इस वक्त यह जजीरा कामन या काइस के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली दौर में 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगालियों ने खलीज फ़ारस में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिनमें कैश भी शामिल था। बाद में सफ़वी सल्तनत ने पुर्तगालियों को शिकस्त दी और ईरान से निकाल दिया। पहलवी दौर 20वीं सदी ईस्वी में 1960 की दिहाई में शाह ईरान मोहम्मद रज़ा पहलवी ने कैश को एक अहम सियाहती मकाम के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया। उस दौर में होटल, तफरीह मकामात, एयरपोर्ट और बाकी बिल्डिंग तमीर की गई। पहलवी असल में एक शाही ख़ानदान का नाम है जो 1925 से 1979 तक ईरान पर हुकूमत करता रहा। मोहम्मद शाह पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह थे। इनके वालिद का नाम रज़ा शाह पहलवी था, जिन्होंने पहलवी ख़ानदान की बुनियाद रखी। 1979 इस्लामी इनकलाब के बाद भी कैश की सियाहती अहमियत बरकरार रही। इसे आज़ाद तिजारती जोन करार दिया गया। यहाँ गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त है। कैश आज ईरान का एक मकबूल सियाहती और तिजारती दोस्तों, कैश जजीरा आज ईरान का एक मकबूल सियाहती और तिजारती मरकज़ है। यहाँ के कवानीन निस्बतन लिबरल हैं। मसलन ख़वातीन को हजाब में कुछ नरमी, जिसकी वजह से ये मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए पुरकशिश मकाम है। दोस्तों, जजीरा कैश खूबसूरती की वजह से यहाँ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूरोप ममालिक से गोरियाँ इस सहल पर सैर व तफरीह के लिए रुख करती हैं। दोस्तों, अगर बात करें जजीरा कैश की आबादी की तो इसकी कुल आबादी 42,000 से 45,000 मकामी रिहायशी, तिजारती कारकुन और हुकूमती अमले पर मुश्तमिल है। जजीरा कैश का कुल रकबा 91 मुरबे किलोमीटर है, यानी 35 मुरबा मील के लगभग है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। अगर बात करें चौड़ाई की तो चौड़ाई 7 किलोमीटर है।
کیش جزیرہ ایک آزاد تجارتی زون ہے، اس لیے یہاں سیاحوں اور کاروباری افراد کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو کیش جزیرہ کم از کم 2000 سے 3000 سال پرانا ہے، اور کچھ ماہرین کے مطابق یہاں انسانی آبادی اور تجارتی سرگرمیاں اعلامی اور اخمشی دور یعنی 550 قبل مسیح سے بھی پہلے موجود تھی۔ کیش جزیرہ خلیج فارس کے قدیم بحری تجارتی رستوں کا حصہ تھا۔ دوستو جزیرہ کیش ایران کے صوبہ ہرمزگان اور ضلع شہرستان بندرگاہ لہنگا پر واقع ایک خوبصورت جزیرہ ہے۔ جزیرہ کیش ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، یہاں ایرانی اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ سیل پر ڈرائیونگ، کشتی رانی، شاپنگ مال سیاحوں کے لیے اہم ہیں۔ یہاں ٹیکس کی چھوٹ، ویزا میں نرمی اور تجارتی سہولیات غیر ملکی اور مقامی تاجروں کو فراہم کی جاتی ہے۔ جزیرہ کیش میں بہت سے ڈیوٹی فری مالز ہیں، یہاں لوگ درآمدی اشیاء بغیر ٹیکس کے خرید سکتے ہیں۔ یہاں بین الاقوامی نمائشیں اور بزنس کانفرنس منعقد کی جاتی ہیں، خاص کر تجارت، سیاحت اور ٹیکنالوجی کے متعلق ہوتی ہیں۔ دوستو اگر آپ بھی اس جگہ پہ آنا چاہتے ہیں، اس جگہ کے لیے خواہش مند ہیں، تو اس کا بہت ہی طریقہ آسان ہے۔ آپ اسلام آباد ایمبیسی سے ویزا لگوائیں، وہاں سے آپ اس خوبصورت جگہ پہ آ سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور پلیسمنٹ جگہ ہے۔ یہاں پہ کافی بیرون ممالک سے لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ بھی یہاں پہ آئیں، انجوائمنٹ کریں۔ یہاں پہ رہائش کا بندوبست بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے، اس چیز کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید ہے دوستو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔